कोहरे का सफ़र। यह कहानी कोहरे की है, जिसमें दोनों दोस्त बहुत समय तक फंसे रहते हैं। यह कहानी एक दोस्त की है, जिसने हमें बताया था कि किस तरह मुसीबत से बाहर निकले थे। यह सर्दी का मौसम लग रहा था। आज बहुत बारिश भी हुई थी, साथ में बर्फ भी गिरी थी। ऐसा मौसम देखकर तो कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा था। यह मौसम बहुत ठंडा था। सर्दी होने के कारण कोई भी बाहर नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि कोहरा भी बहुत अधिक नज़र आ रहा था। मौसम साफ नहीं हुआ था, मगर कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इससे सभी जगह देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सुबह हो चुकी थी, मगर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। यह मौसम और भी ज़्यादा खराब होता जाता है। मेरे दोस्त की यह कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए यहाँ पर हम उस कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको भी यह कहानी बहुत पसंद आएगी। वह उस वक्त अपने घर जा रहे थे। उनके पास कार थी, मगर कार को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि थोड़ी दूर भी देख पाना बहुत मुश्किल था। मौसम भी अच्छा नहीं लग रहा था। यह अचानक ही कोहरा बहुत ज़्यादा आ गया, जिससे आगे देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तभी कुछ दूरी पर एक बस खड़ी हुई नज़र आई। यह बस कहाँ पर खड़ी होगी? तभी जब सबके बस के पास गए तो देखा कि यह ढाबे पर खड़ी है। सभी यात्री भी बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर मेरे दोस्त ने भी सोचा कि जब सभी यहाँ पर खड़े हैं तो कुछ देर तक हम भी यहाँ चाय पी लें। चाय गर्म आई थी, मगर कुछ देर में ठंडी हो गई थी। यह ठंड कुछ भी नहीं करने दे रही थी। लगभग रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था और सफ़र अभी बहुत बचा हुआ था। यह ठंडा कम नहीं हो रहा था, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरे दोस्त के साथ में उसका एक दोस्त था, जो उसके साथ घर जा रहा था। वह दोनों साथ में थे, मगर यह मौसम अच्छा नहीं हो रहा था। अगर बारिश हो जाती तो और भी अच्छा होता, मगर बारिश कुछ देर पड़कर बंद हो गई, जिससे यह और भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं थी। कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। दोनों दोस्त बात कर रहे थे। तभी वहाँ बस भी कुछ देर तक ही वहाँ से चल पड़ी थी। हम वहाँ पर इंतज़ार करके क्या कर सकते थे? हमें भी वहाँ से चलना ही होगा। कुछ देर बाद दोनों दोस्त अपने कार में धीरे धीरे चल पड़े। कार की स्पीड 20 से ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वह बस भी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जा सकता है। तभी बस ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। उसके ऐसा करने से उन्हें भी कार रोकनी पड़ी। एक तो पहले ही से ही वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, ऊपर से यहाँ पर क्या हुआ सभी लोग देखने आए तो वह उस जगह पर एक पेड़ गिरा हुआ नज़र आ रहा था। यह कोई अच्छी बात नहीं है। सभी लोग बस से नीचे उतर गए। पेड़ भी बहुत बड़ा नज़र आ रहा था, मगर यह कैसे गिरा यह तो पता ही नहीं था। मगर इससे सभी लोग जाम में फंस गए। अब धीरे धीरे सभी लोग जाने वाले रोड पर फंस गए थे। कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। यह तो हो सकता था कि सभी लोग उस पेड़ को वहाँ से हटा दें तो रास्ता मिल सकता था। सभी ने यही सोचा और बहुत से लोग उसे हटाने लगे, क्योंकि वहाँ पर मदद मिलना बहुत मुश्किल था। लगभग आधे घंटे के बाद हमें रास्ता मिल गया। अब चलने का वक्त हो गया। सभी लोग अब लग रहा था कि आसानी से यहाँ से चला जा सकता है, मगर यह कोहरा अब भी बहुत मुसीबत बन चुका था। शायद यह मुसीबत अब भी बनी रहेगी। यह कोहरे का सफ़र आसान नहीं था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि
आज घर पहुंचते हुए शाम हो जाएगी। जिस स्पीड से कार चल रही थी, यह तो शाम 10 से पहले घर नहीं पहुंचा सकती थी। कुछ भी किया जा नहीं सकता था, सिर्फ सोचा जा सकता था। कार चल रही थी, मगर कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा ही लग रहा था कि साइकिल चल रही है। अभी कुछ देर हुई थी कि बस फिर से रुक गई। यह अब क्या हो गया, पता नहीं क्या बीच में आ गया। सभी ने देखा तो पता चला कि आगे एक रास्ता थोड़ा टूटा हुआ है, जिसके पार जाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। यहाँ से बाहर निकल जाए तो सभी छोटे वहाँ से टूटे हुए रास्ते से जा सकते हैं, मगर बस का निकलना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था। मगर वह बस वाला थोड़ा होशियार नज़र आ रहा था। वह बस को निकालने में लगा हुआ था और कुछ देर बाद बड़ा ही वह बस आगे निकल गई। उसके पीछे वह भी थे। वह अपनी कार को निकाल ले गए। अभी कुछ अजीब हुआ था। कोहरा बारिश बनकर बरस रहा था। ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही थी। वह भी कोहरे के कार भी बहुत बड़ी बर्फ जम गई थी। जो सफ़र चल रहा था उसमें रुकावट भी आ रही थी। अब सफ़र आसान नहीं था, बल्कि बहुत मुश्किल हो गया था। वह तो पहले से ही समस्या बना हुआ था, साथ ही और ज़्यादा समस्या बन चुकी है। अब क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब रुका जाए तो क्या फ़ायदा होगा। तभी हम सभी रुक गए, क्योंकि आगे जाम लग गया था। जो बर्फ़ गिर रही थी उसने रास्ता रोक दिया था। सभी लोग रुके हुए थे। एक ढाबा फिर से नज़र आया। सभी लोग उसी पर दिखाई दे रहे थे। बर्फ को हटाना आसान नहीं था, इसलिए सभी रुक गए। वह भी इंतजार कर रहे थे कि कोई मदद कर पाए, मगर कोई भी नहीं आया। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। ऐसा होते हुए शाम हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद ही वापस कार में आकर बैठ गए। रात भी होने वाली थी, जबकि शाम भी हुई थी, क्योंकि अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। आज यहीं पर रुकना होगा। रात भर वहीं पर रुका गया था। जब सुबह हुई तो मौसम साफ था। बर्फ हट गई थी। बारिश भी हो रही थी, मगर अब सब कुछ नज़र आ रहा था। जो सफ़र कल ही पूरा होना था, वह आज पूरा हो गया। वह दोनों घर पहुंच गए। इस तरह उन्हें एक अनुभव की प्राप्ति हुई। कोहरे का सफ़र। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कहानी की ओर अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।